आपने ये सारा प्रोसेस खुद देखा, आप जरा हमें बताइएगा कि कैसा माहौल था और क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या वहां पर बातें हो रही थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन पे लेने का, और प्लीज मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा बात। जी जरूर। ये जो आज माहौल हुआ है वो तो उसके बाद तो अपोजिशन जो है वो बहुत ही बैकफुट पे चली गई है। जाहिर है कि जो 5 वोटों का मामला है या उसके बाद जो 10 वोट है, टोटल 14 वोट ये 4 रिजेक्ट हुए हैं, और जो 10 वोट है या 9 वोट जो है उनकी फेवर में गए हैं और 5 रिजेक्ट हुए हैं। उसके बाद तो अब खलबली है अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर भी, और अपोजिशन के जो लॉबीज हैं उनके अंदर भी, कि ये वो 5-14 कौन है। जाहिर है कि अब इस बात की खोज होगी। पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के नाम भी आ रहे हैं और पीएमएलएन के ज्यादा लोगों के नाम आ रहे हैं, जिनको के कहा जा रहा है या समझा जा रहा है कि वो अंडर प्रेशर होके उन्होंने वोट किया है अगेंस्ट में इस मोशन के। सो इम्पोर्टेंट यही देखना होगा कि क्या लीडरशिप जो है वो अपने लोगों को आइडेंटिफाई कर सकती है और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। मगर एक बहुत ही ज्यादा जज्बाती और जो एक तरह से तौहीन हुई है अपोजिशन महसूस कर रही है इस वक्त, जिसके इज़हार आपने देखा कि मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं कि वो रिजाइन कर देंगे, और उन्होंने अपना इस्तीफा अपने चेयरमैन को पेश भी कर दिया है। लेकिन बात इधर खत्म नहीं हो जाएगी। बात इतनी सी है कि इसके बाद के जितने लाएअमल कल तक रहबर कमेटी के अंदर डिस्कस हो रहे थे, क्या मौलाना से भी पूछा जाएगा कि उनके जो सेनेटर्स हैं उनकी क्या पोजीशन थी, क्या पूछा जाएगा कि पीएमएलएन के कुछ लोग जो अगर टूट के गए हैं तो वो क्यों टूटे हैं, और अगर पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं तो उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये पार्टियों के अपने अंदर जो एक डिफेक्शन नजर आ गई है, और अपोजिशन का इत्तेहाद बज़ाहिर एक है लेकिन उसके अंदर जो एक खलीज नजर आई है, इस पे जाहिर है कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग्स भी हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो की मीटिंग हो रही है। वो सारे इस बात के ऊपर गौर कर रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन अब तो अब बचता है क्या हो, जब चिड़ियां चुग गई खेत, तब तो चिड़ियां चुग गई हैं खेत, और अब तो नंबर मिल गया है हुकूमत को। और हुकूमत जितनी पावरफुल इस वक्त नजर आ रही है, शायद इससे पहले कभी नजर नहीं आई। तो अपोजिशन को बहुत सोच विचार के साथ जो है अब अपनी अगली लाएअमल जो है वो तैयार करनी है, और वो क्या होगी ये अपोजिशन अब सर जोड़ के बैठी है। हो सकता है कि मौलाना को भी बुलाया जाए और नंबर जो है वो काउंट करके ये देखा जाए कि कौन किसकी फेवर में गया है और कौन किसके अगेंस्ट गया है। तो यानी कि अब सियासत का जो मरकज और महवर होगा वो अपोजिशन इत्तेहाद होगा। एक दूसरे पर जो ट्रस्ट आज से पहले तक कायम था, अब शक्की निगाहों से देखा जाएगा, आप ये कह रही हैं? जी बिल्कुल, जाहिर है कि इतनी बड़ी शिकस्त, अंदरूनी तौर पे ये शिकस्त जो है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है किसी के पास, ना ही कोई जवाब है कि 64 लोग खड़े होते हैं और उसके बाद 50 लोग वोट करते हैं। तो ये तो सीधा साधा केस है कि ये कौन लोग थे और उनको किस तरह से उनके खिलाफ, जाहिर है कि एक पूरा कानून कवायद जवाबित मौजूद है कि क्या उनके खिलाफ होना चाहिए क्या नहीं। पीएमएलएन की लीडरशिप भी इसके ऊपर गौर कर रही है, पीपल्स पार्टी वाले भी सर जोड़ के बैठे हैं कि इसके ऊपर इन लोगों को कैसे शनाख्त करना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जो लोग पार्लियामेंट में मौजूद थे उनको समझ आ रहा था। बहुत सारे ऐसे फेसेस जो कि कल तक खबरों में थे, और राजा जफरुल हक ने जैसे कहा कि सुबह उन तक ये खबर पहुंच गई थी कि उनके पास मतलूबा नंबर नहीं होगा। तो राजा जफरुल हक को ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि कौन से पीएमएलएन के लोग थे जो कि दूसरी तरफ वोट कर गए हैं। इसी तरह से मुस्तफा नवाज ने कुछ इशारे दिए हैं, तो उनको भी पता होगा कि पीपल्स पार्टी के कौन से लोग हैं जिन्होंने के डिच किया है या पुष्ट के पीछे जो है वो खंजर घोंपा है। लेकिन इसका कोई फायदा अब नहीं है, इसलिए कि जो पावर, जो मैसेज जाना था हुकूमत के लिए, वो मैसेज जा चुका है। जो एक पैगाम होना था वो पैगाम मिल चुका है कि अपोजिशन वीक उसके ऊपर है, अपोजिशन कमजोर कदमों के ऊपर है, अपोजिशन के अंदर एक यूनिटी नजर नहीं आ रही, वो दबाव पे गए हैं, वो लालच पे गए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। और दूसरी तरफ ये हुकूमत के लोगों के लिए भी, एक हुकूमत के लिए भी सवाल है, क्योंकि खुद इमरान खान साहब की ट्वीट अगर आप देखें कि ये सीक्रेट बैलेट के ऊपर उनकी ट्वीट आई थी कि ये क्यों हुआ है और ये नहीं होना चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए सीक्रेट बैलेट। तो आज उसी सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया है, हुकूमत ने भी किया है, और जाहिर है कि वोट खरीदे भी गए हैं, जाहिर है कि ज़मीर भी खरीदे गए हैं और यकीनन इसका पता लगाना होगा। आसमा, वजीर आजम का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, अपडेट कीजिएगा जरा इस बारे में, क्या गुफ्तगू हुई?
देखिए, जाहिर है कि राब्ते तो हो रहे हैं, मुबारकबाद भी चल रही है। मेरी खुद संजरानी साहब से मुलाकात भी हुई है, बात भी हुई है फौरन उनके जीतने के बाद, और वो बड़े खुश थे और बहुत ज्यादा वो हम्बल थे। और वो ये सिर्फ उन्होंने 2 जुमले कहे कि मैं इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं। लोगों ने उनसे बहुत से, फिर बाकी भी हमारे दोस्तों ने ज्वाइन किया और वो उनसे सवाल ये पूछ रहे थे कि आप बताइए कि ये मोर्चा कैसे हुआ, आप बताएं कि आपने कितनी बोली लगाई, आप बताएं कि आपने कितने जमीन खरीदे। लेकिन इसके ऊपर वो मुस्कुराते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो जाहिर है कि उनके अपने पर्सनल वोट्स का, जैसे कि गवर्नमेंट कह रही थी कि हो सकता है कि उनका रवैया चूंकि बहुत अच्छा है, वो बड़े हम्बल है, तो उनके वोट हो। लेकिन ये सियासत है, ये बड़ी जालिम है, इसके अंदर पर्सनल ताल्लुकात कोई मानी नहीं रखते। वरना PMLN के और पीपल्स पार्टी के जो लोग टूटे हैं आज 14 वोट, उनकी अपनी एक दिली, जज्बाती और पार्टी वाबस्तगी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो सेनेट पहुंचे हैं, सेनेट के अंदर वो मेंबर बने हैं, ऐवान बाला का हिस्सा बने हैं, इतना उनको मोतबर किया गया, वो भी कभी टिच ना करते। तो ये बात समझ में आने वाली नहीं है कि उनसे जमीर की आवाज पे लोगों ने वोट किए। ये जमीर के साथ बहुत कुछ और भी हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। आसमा शराजी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वजीर आजम का चेयरमैन सेनेट से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। उन्होंने वजीर आजम ने मुबारकबाद दी है सादिक संजरानी को।